जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही हैं। ऐसे जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्यारे श्रोताओं, वासुदेव है सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। संसार में प्राय कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी विद्या है, इतना कला कौशल है। परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय की गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी। जितना संसार दिखता है वह चाहे वृक्ष, पहाड़, पत्थर आदि के रूप में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा की जगह ही यह संसार दिख रहा है। बाहर से संसार का जो रूप दिख रहा है यह तो एक चोला है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान है। परंतु इसके भीतर सत्ता रूप से एक परमात्म तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। भूल यह होती है कि ऊपर के चोले की तरफ तो हमारी दृष्टि जाती है, पर उसके भीतर क्या है इस तरफ, इस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता जी 18:55, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मनुष्य मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। प्यारे श्रोताओं, तत्व से जानना क्या है। जैसे सूती कपड़ों में रुई की सत्ता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी की सत्ता है, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहे की सत्ता है, सोने के गहनों में सोने की सत्ता है, ऐसे ही संसार में परमात्मा की सत्ता है। यह जानना ही तत्व से जानना अर्थात अनुभव करना है। प्यारे दर्शकों, सोने से बने गहनों के अनेक प्रकार हैं। कोई गले में पहनने का है, कोई हाथों में पहनने का है, कोई कानों में पहनने का है, कोई नाक में पहनने का है, आदि आदि। उन गहनों की अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं, अनेक प्रकार का उपयोग है, अनेक प्रकार का तौल है, अनेक प्रकार का मूल्य है। वे सब तो अनेक प्रकार के हैं, पर सोना अनेक प्रकार का नहीं है। जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक ही है, उसको जानना ही तत्व से जानना है। ऐसे ही संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना, मिट्टी आदि तो अनेक प्रकार के हैं, पर जो उनके भीतर रहने वाला है उसका कोई प्रकार नहीं है। वह प्रकार रहित तत्व ही परमात्मा है। जैसे गहनों में परिवर्तन होता है पर सोने में परिवर्तन नहीं होता, गहने बदल जाते हैं पर सोना वही रहता है, ऐसे ही संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व है वह ज्यों का त्यों रहता है। भगवान गीता जी 13:27 में कहते हैं, विनश्यत स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात नष्ट होने वालों में जो एक नष्ट न होने वाला तत्व है उसको देखने वाला ही वास्तव में सही देखता है। जैसे स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े सब नष्ट हो जाते हैं पर रुई रहती है, बर्तन सब नष्ट हो जाते हैं पर मिट्टी रहती है, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं पर लोहा रहता है, गहने सब नष्ट हो जाते हैं पर सोना रहता है। ऐसे ही सबका सब संसार नष्ट होने वाला है, पर परमात्म तत्व नष्ट होने वाला नहीं है। उस कभी न बदलने वाले और कभी नष्ट न होने वाले तत्व की ओर देखना है, उसको ही मानना है, उसको ही जानना है, उसको ही महत्व देना है। प्यारे श्रोताओं, यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब रूपों में एक परमात्मा ही हमारे सामने आते हैं।
हमें भूख लगती है तो अन्न रूप से वे ही आते हैं, हमें प्यास लगती है तो जल रूप से वे ही आते हैं, हम रोगी होते हैं तो औषधि रूप से वे ही आते हैं, हम भोगी होते हैं तो भोग रूप से वे ही आते हैं, हमें गर्मी लगती है तो छाया रूप से वे ही आते हैं, हमें सर्दी लगती है तो वस्त्र रूप से वे ही आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपों में परमात्मा ही हमें प्राप्त होते हैं, परंतु हम उन रूपों में आए परमात्मा का भोग करने लग जाते हैं तो परमात्मा दुख रूप से, नरक रूप से आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा अन्न जल आदि नाशवान वस्तुओं के रूप में क्यों आते हैं। प्यारे श्रोताओं, उत्तर यह है कि हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो परमात्मा भी असत रूप से ही दिखते हैं। हम परमात्मा को जैसा देखना चाहते हैं वे वैसे ही देखते हैं। गीता जी 4:11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देती है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं परम दयालु परमात्मा उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े।